आज हम संस्कृत साहित्य के अंदर गद्य कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले गद्य कवि मैं लेके आया हूं। गद्य कवि, पहला गद्य कवि कौन है भैया? अंबिका दत्त व्यास की बात करूंगा मैं यहाँ। किसकी भैया? अंबिका दत्त व्यास, जिनके पिता का नाम क्या था भैया? दुर्गा दत्त शास्त्री। इनके पिता में थे राजा राम शास्त्री। नाम याद रखना, पिता का नाम याद रखना, पूछ लेते हैं अक्सर एग्जामों में। दुर्गा दत्त शास्त्री। फिर इनको एक उपाधियां भी दी गई है। आधुनिक बाण भी बोलते हैं इनको, अभिनव बाण भी बोलते हैं, कट्टिका शतक भी बोलते हैं, फिर शतावधान भी बोलते हैं, सुकवि भी बोलते हैं। ये कुछ अन्य नाम है इनके जो इनको बोलते हैं। किसको भैया? पंडित अंबिका दत्त व्यास को। इनकी एक रचना थी शिवराज विजयम। क्या भाई? शिवराज विजयम। ठीक है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इसमें 12 निश्वास है। कितने भैया? 12 निश्वास है। ठीक है, इसमें कहानी है बीजापुर दरबार द्वारा, कोई बीजापुर दरबार होता है, उसमें अफजल खां को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। किसको? अफजल को भेजा जाता है। किसके साथ युद्ध करने के लिए भैया? शिवाजी के साथ। कहां से? बीजापुर दरबार से। ठीक है, फिर बाघ नख कोई मतलब हथियार होता है, उससे अफजल खां को मारते हैं। कौन मारता है भैया? शिवाजी मारता है अफजल खां को। कौन से हथियार से? बाघ नख हथियार से। ये नाम याद रखना, बाघ नख। ठीक है, और इसमें दो कलाकार होते हैं, गौर सिंह और श्याम सिंह। गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन कौन थी? सोवर्णी थी। कौन थी भैया? गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन का नाम याद रखना, सोवर्णी थी। फिर बात करूंगा रघुवीर सिंह। सोवर्णी पर प्रेमासक्त हो जाता है। रघुवीर सिंह होता है ना, वो सोवर्णी होती है, उस पर प्रेमासक्त हो जाता है। ये सोवर्णी वही है जो गौर सिंह और श्याम सिंह की क्या थी? बहन थी। रोशनारा नमक कन्या शिवाजी पर क्या हो जाती है भैया? मुग्ध हो जाती है। ये भी उससे प्रेम करने लग जाती है। किसे? शिवाजी से। कौन भैया? रोशनारा। क्रूर सिंह के षड्यंत्र में आकर रघुवीर सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर निकाल देते हैं। ठीक है, क्रूर सिंह षड्यंत्र रचता है, उसमें रघुवीर सिंह फंस जाता है, और इस षड्यंत्र के कारण जो शिवाजी होते हैं वो राजद्रोह का कहकर रघुवीर सिंह को निकाल देते हैं राज्य से। फिर रघुवीर सिंह मंडलेश्वर पद पर सुशोभित होता है। मतलब कुछ स्टोरी होती है बीच में, वो स्टोरी में पूरी चर्चा नहीं करूंगा, जो मुख्य बातें हैं वो लेके आया हूं। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से जो आएगा वही लेके आया हूं। रघुवीर सिंह मंडलेश्वर पद पर सुशोभित होता है। पद पूछ लेते हैं, कौन से पद पर सुशोभित होता है? तो मंडलेश्वर पद पर सुशोभित होता है। फिर अपनी जो रघुवीर सिंह होता है वो राजधानी किसे बनाता है? तो भैया वो सतारा को अपनी राजधानी बताता है। किसको भैया? सतारा को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये थी अंबिका दत्त व्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके बारे में। जो गद्य कवि है, सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, रीट के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और एक गद्य कवि के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।